आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोले, जिसने नहीं वोट दिया वो भी बोले। देखिए, जम्मू प्रांत के साथ लगातार जिस भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोले, जिसने नहीं वोट दिया वो भी बोले। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरमीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री भैया आज जहां सैनिक कॉलोनी में वार्ड नंबर 69 जी जैसे हमारे मेयर साहब ने बताया है और मैं भी बता रही हूँ कि ये 37 साल से ज्यादा हो गया कॉलोनी को बने हुए। यहाँ पे नालियां नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल डिफंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे मतलब लगता है कि कुछ बना ही नहीं हुआ 37 साल से कॉलोनी में। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हमने सारे एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो है सैनिक कॉलोनी, मैंने लोगों से जब वोट मांगे थे, मैंने वादा किया था कि आपका सैनिक कॉलोनी का एक एक काम जो है डेवलपमेंट का मैं करवाऊंगी। आज उसी कड़ी में मैंने ये वाला काम भी स्टार्ट करा है और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जब तक मेरा टेन्यूर रहेगा, 3 साल बचे हैं, 2 साल हो चुके हैं, कॉलोनी को मैं शानदार कॉलोनी, जिसे कहते हैं ना एकदम मॉडल कॉलोनी जिसे बना के रखूंगी। ये मेरा प्रण है अपने आप से और कॉलोनी वासियों से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। जी मैम, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि बाहर का कोई भी जहाँ पे जमीनें वगैरह ले सकता है, तो आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखो, जब भी कोई सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून के बाद उसके क्या रिएक्शन होने वाले हैं, लोगों के बीच उस पर क्या असर होने वाला है, आम पब्लिक पर उस पर क्या असर होगा, इस बारे में पूरा सोच विचार करके कानून बनाया जाता है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से हमारे यहाँ कानून थोपे जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। कानून बनाए क्यों जा रहे हैं उन्हें शायद खुद भी नहीं पता है। ये जो कानून बनाया है, जब हमारे यहाँ धारा 370 हटाई गई थी तो ये कहा गया था कि हमारे J&K की आइडेंटिटी को, इसके एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक के बाद एक कानून बनाए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लोगों की मिजरीज एड अप हुई है, जम्मू के लोगों को परेशानी बढ़ी है, कोई फायदा नहीं हुआ है। चाहे कश्मीर में मिलिटेंसी हो, चाहे जम्मू के लोगों की बेरोजगारी हो, वो बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है ये तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन ये जो नए लॉज बनाए गए हैं, ये समझिए कि एक और उन्होंने हमारे सिर पर डाल दी है बला कि आएंगे लोग बाहर के। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि इंडिया से चाहे जितने भी लोग आ जाएं, लेकिन सिर्फ J&K ही क्यों? हमारे इंडिया में ऐसी और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे ऐसे कानून है कि आपको एक ILP लेना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट, तब आप वहां पे जाके ट्रेवल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो हमारी स्टेट में तो आप जमीनें खरीदने का भी दे रहे हो हक सबको, क्यों? क्या हमारी स्टेट में हमारे लोगों के कोई राइट्स नहीं है, या उन्हें राइट्स देने के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, या उनको 47 से पहले वाली सिचुएशन में डालने का सोच रहे हैं, या उनको बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाना जरूरी है? क्या हमारी स्टेट के एम्प्लॉयज को राइट नहीं है? हमारी स्टेट के किसी बंदे को कोई राइट नहीं है। आप लेडीज का हक बोलते हो कि उनको दिलवाना है, हमने 370 हटा के क्या हक दिलवाया आपने अभी तक? क्या उनको नौकरियां दी? क्या उनके लिए कोई आपने स्कीम ऐसी लाई जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा? क्या अब यहाँ के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये एक टोटल फेलियर है गवर्नमेंट के पार्ट पे, और ये जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इसको अमेंड करना चाहिए। यार थोड़ा पीछे आओ, एक मिनट फोटो कर दो।
मेरा नाम प्रतीक रैना है। आज आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह थी? आज का जो प्रदर्शन है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के लगातार ऐसे बयानबाजी कर कर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। इनका बाप है चाइना, इनकी माँ है पाकिस्तान, ये उनका गुणगान करते हैं और खाते हैं यहाँ का। आप सभी को पता है पिछली जो सीएम रही थी हमारी महबूबा मुफ्ती, तब इसको झंडा बहुत प्यारा आ जाता था। जब ये सीएम थी, जब ये सीएम से हट गई तो ये क्या जवाब दे देती है कि तिरंगा उठाने वाला, हाथों में कंधा देने वाला तिरंगा को कोई नहीं रहेगा। अगर 370 को चढ़ा, अरे 370 तेरी चिता जलाई हमने यहाँ पे 370 के साथ, और ये तेरे को चेतावनी देना चाहते हैं अभी भी चल रही है कि तू दबा जा, तुझे कोई जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने के लिए। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र अंग है और ये भारत का अंग रहेगा। और मैं महबूबा मुफ्ती और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये जो बयानबाजी दे रहे हैं कि हम 370 को दोबारा लाने के लिए चाइना का साथ देंगे, तो इनको मुंह तोड़ युवाओं की आवाज है कि इनको अभी जो 7 तारीख को भी जहाँ 7 तारीख को जम्मू इन लोगों ने सिर्फ एजेंडे के तहत चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जम्मू का युवा जानता है। ये देखिए दूसरी करने की बात है। सबसे पहले मक्का मस्जिद में आपने देखा होगा झंडा हमें हिंदुस्तानी चढ़ते हैं, हम पक्के हिंदुस्तानी। ये क्या लोगों को बता रहे हैं हम हिंदुस्तानी, बटिंडी वाले हिंदुस्तानी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला इधर रहता है क्या? ये मक्का मस्जिद चौक में रहता है। फारूक अब्दुल्ला के अंदर जाके करो ना, ये बटिंडी के लात खराब कर रहे हैं। इन लोगों को समझाना चाहिए, पुलिस ने रोकना चाहिए इनको। ये बटिंडी के लात मत खराब करो। मेरे फोटो देख सकते हैं फेसबुक पे, हिंदुस्तानी हर जगह हम हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाते हैं। फिर इस तरीके से माहौल खराब करने वाली कौन सी बात है? अगर कोई इस तरीके से कोई परेशानी थी, हम खुद यहाँ पे झंडा चढ़ाते। जो हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मना करता, हम खुद उसके खिलाफ नारा लगाते। वो गद्दार है, मगर हम हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाते। हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान एफर्ट्स की वजह से मिलिटेंसी जो है वो कर्ब हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जी देखिए, विलेज डिफेंस कमेटीज के जो मेंबर्स हैं उनका ऑनरेरियम उनके पिछले 3-4 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। ये कोई 36,000 के करीब हैं और इन लोगों ने बहुत सेवाएं अपनी दी हैं मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए। और आज अगर गांव में दूर दराज के इलाका जात में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है तो वीडीसी मेंबर्स की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन के दौरान इनको इस्तेमाल किया पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज के लिए, और जब वो जीत गए तो उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। आज वीडीसी मेंबर्स में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। इनको 4-4 वर्षों से जो वेजेस नहीं मिले हैं उसकी वजह से इनका परिजन जो है, वो इनके परिवार जो है वो भुखमरी के कगार पर है। और भारतीय जनता पार्टी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उनका सत्ता में आने का लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है और इन लोगों को जो है वो पूरी तरीके से नजरअंदाज। इनका कसूर ये है कि ये सारे के सारे जम्मू प्रांत से हैं और 36,000 के करीब वीडीसी मेंबर्स हैं जो आज लगातार जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं
लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। हम होम मिनिस्टर से कहना चाहते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से ये अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों की जो है समस्याओं की तरफ ध्यान दीजिए और इनको जो वेतन नहीं दिया गया है, इनके तमाम एरियर्स जो हैं पिछले 4 वर्षों से, वो उनके रिलीज किए जाएं और इनको भी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है अपना ऑनरेरियम दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़ा होगी और इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसे किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने इनका इस्तेमाल तो किया सत्ता में आने के लिए, लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो इनको पूरे तरीके से उन्होंने भुला दिया है। इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। लंबा ज्यादा तोड़ तो देने की जरूरत नहीं होती। जी सर, बताइए जो आज की मीटिंग है। आज की जो हमारी यहाँ बैठक है, अनुसूचित जाति मोर्चा जम्मू कश्मीर प्रदेश की बैठक है। इसमें हमारे जिला के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य एग्जीक्यूटिव मेंबर जो उनको बुलाया था। असल में काफ़ी देर के बाद हमारी ये बैठक हो रही है ड्यू टू कोरोना 19 की वजह से। तो हमारा जो रूटीन का जो काम था वो थोड़ा ढीला हुआ था। अब कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ बैठक रखी थी और इसलिए जहाँ सब लोग आए थे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जो आम लोगों के लिए बेहतरी की स्कीम्स हैं, जैसे अभी इसकी स्कीम है आयुष्मान योजना जो है, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए अपने जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए ये बैठक रखी थी। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो केंद्रीय सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से शुरू हुई हैं, तो वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। इसके लिए जहां आज बैठक रखी। ठीक है सर। वरना कुर्सी खाली करो, माई मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, नहीं तो जनाब काम करो, कुर्सी छोड़ो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी, आज जो हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा जो हमने धरना प्रदर्शन रखा था, आज 47 दिन होने को जा रहे हैं। हमने 21 डिमांड जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी को सबमिट की थी, लेकिन अभी तक इन्होंने चंद 1-2 डिमांड्स जो नॉर्मल थी वही की। जो हमारी मेजर डिमांड्स थी इन्होंने एक भी हल नहीं की। और मैं आप मीडिया के माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी को यह बताना चाहता हूं कि पिछले 47 दिन से तमाम एम्प्लॉय जो आपका नॉन गजेटेड का है सारा धरना प्रदर्शन कर रहा है, और आप लोग कहां सोए हो? पिछले 47 दिन से आपने एक नेगोशिएशन मीटिंग की। आज हमने 1 बजे अपने सीनियर एम्प्लॉय की मीटिंग बुलाई है। हमें कड़ा से कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, हम लेंगे, और इस कड़े स्टेप की जिम्मेवार जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी होगी। ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, पिछले 2.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आवाज को ये दबा नहीं सकते हैं। जितना जल्दी हल कर सके करें, अदरवाइज ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इस प्रोटेस्ट का। नमस्कार और आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष जो इशू है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लैंड लॉज को अमेंड करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और चीटिंग की है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बार बार भाजपा की पूरी समूची लीडरशिप ने, चाहे केंद्र की लीडरशिप रही और चाहे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, इवन के जो गवर्नर थे उस वक्त और जो आज एलजी हैं, बार बार लोगों को एश्योर किया आपको जॉब एंड लैंड में फुल प्रोटेक्शन मिलेगी 370 अमेंड करने के बाद।
आज बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा अन्याय, और ये मैं कहूँगा रियासत जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति, चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे लैंड ओनर है, चाहे व्यापारी है, चाहे एम्प्लॉई है, सभी तबके के लोग इससे बहुत दुखी हैं। और ऐसा फैसला कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनने का प्रयास कानूनी तौर पर दिन दहाड़े डाका डाला है। इस अन्याय के खिलाफ हम और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण जोर तरीके से विरोध भी करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं, आप लोकतंत्र की गरिमा को भी समझें। आपने जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को पूछा, किस पॉलिटिकल पार्टी से आपने ये मशवरा किया? क्या आपने जो स्टेक होल्डर हैं उनसे आपने इस पे मशवरा करने के बाद ये फैसले लिए हैं? और बार बार आप खुद कहते हैं, आपकी बातों में इतनी कंट्राडिक्शन है, आप बार बार इशोर करते हैं लैंड में भी आपको प्रोटेक्शन रहेगी, आपको जॉब में भी प्रोटेक्शन रहेगी। फिर आपने जो डोमिसाइल बनाया, डोमिसाइल का क्या मतलब था, उसका क्या मैंने, एक 14 महीने में आपने डोमिसाइल लॉ देने के बाद लोगों को लाइन में खड़ा रखा। कोविड-19 की परवाह करते हुए लोग फिर भी लाइनों में, तहसील ऑफिस में, नायब ऑफिस में, डीसी ऑफिस में लोग इतने भारी भीड़ जमा रही। और अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के बाद इसलिए लोगों को ये था कि हम अपने लैंड का प्रोटेक्शन मिलेगी, और आज आपने उसको भी रद्द कर दिया। आपकी नीति में इतना ज्यादा वो कंट्राडिक्शन है, और जो आप कहते हैं उसके टोटल विपरीत करते हैं। इस अन्याय के खिलाफ जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति, और मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज फिर आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाजपा को और भाजपा की केंद्र सरकार को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, इस अन्याय को बंद कीजिए। आपने हद कर दी है। आपने 370 को अमेंड करके आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग ख्वाब दिखाया था। आज कहाँ एम्प्लॉयमेंट है आपकी? आज कहाँ इंडस्ट्री कहाँ है? आज जहाँ का बिजनेसमैन भारी पीड़ित है, आज यहाँ का किसान पीड़ित है। आज मिलिटेंसी आप डे बाय डे बढ़ रही है, आप पॉलिटिकल किलिंग हो रही है दिन दहाड़े, आप मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में विफल रहे हैं। आपने नोटबंदी और जीएसटी के बाद आपने कहा जहां काला धन बंद होगा मिलिटेंसी की कमर टूट गई, और आज देखें लोकल मिलिटेंट की तादाद भी बढ़ रही है। बड़ा चिंता का विषय है। हम हर मरहले में भाजपा की सरकार, केंद्रीय सरकार विफल रही है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी अन्याय, जात जहां से आपने छीनने, बाहर के लोगों को जॉब देने का प्रयास, जहां की लैंड आप छीनना चाहते हो, और आप जम्मू कश्मीर के लोगों को पीठ में खंजर मार रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है डोगरों की जो आइडेंटिटी है खत्म करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आरएसएस है या दूसरे दल है, मैं कहता कहीं ना कहीं प्लान तरीके से सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को और डोगरा कल्चर को बिल्कुल खत्म करने का था। जो हमारी भाषा पे अटैक कर रहे हैं, दूरदर्शन में जो डोगरी प्रोग्राम थे वो आपने खत्म कर दिए। आपने डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने में हर अड़कलें आपने डाली, और उसके बाद आप जहां की लैंड आप छीनना चाहते हो, जहां का जॉब छीनना चाहते हो, जहां के बिजनेस को आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आया रोज बॉर्डर में फायरिंग हो रही है। आप देखिए सीज फायर वायलेशन 3800 टाइम्स इन 7 वर्ष में हुआ। जो आप कहते हैं हम पाकिस्तान को शुभुंजा सिन्हा से डील करेंगे, कहां आपका शुभुंजा सिन्हा? बिरयानी खाने तो बिना बुलाए आप चले जाते हो, और पाकिस्तान आया तो हमारे निहत्थे किसानों पर, बॉर्डर पे रहने वाले इनोसेंट शहरियों पर गोले बरसा रहा है।